जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद के सर में। कैसे हैं सारे के सारे? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को थोड़ा बेनिफिट होता रहे, है ना भाई? क्योंकि अपने को सभी को क्या क्रैक करना है सर? हमें तो एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए क्या आने चाहिए सर? हमें एमसीक्यू सोल्व करने चाहिए, आने चाहिए। तो इसीलिए अपन ने स्टार्ट किया है, प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आपके पास उपस्थित हो जाएगा अपना एक अच्छा सा बेहतरीन एमसीक्यू विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइएगा, आज का बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से मेरे सारे के सारे रसगुल्ले क्या करेंगे, आंसर माइंड के अंदर सोच लेंगे और आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन के अंदर लिखा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, यानी कि जो अपना हृदय है सर, उसके अंदर वाली जो दीवार है उसकी क्या नाम होता है? तो अपन अपने पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो उसमें एंडोकार्डियम लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में मायोकार्डियम, ऑप्शन सी में पेरिकार्डियम और ऑप्शन डी के अंदर ऑल ऑफ देम। तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट से सारे के सारे आंसर दे देंगे। जी सर, हमने तो सोच लिया। और सोचा तो सोचा क्या सर? हार्ट की लेयर की बात हो रही है और उसमें भी सर सबसे अंदर वाली लेयर की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर बाद में देंगे, पहले सर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सर जब हम समझ लेंगे पूरा डिटेल के अंदर तो आंसर देने में तो हम कैपेबल हो जाएंगे। वही तो चीज अपने को करनी है, रटना नहीं है। क्या करना है दोस्तों? चीजों को समझना है। जी हाँ, हार्ट की बात की जाए तो हार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि सर हार्ट के अंदर तो 3 लेयर होती हैं और 3 लेयर का नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है दोस्तों उसे एंडोकार्डियम कहते हैं, बीच वाली लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं और जो आउटर लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, जो वर्ड है इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं, एंडो, एंडो का मतलब दोस्तों अंदर वाली दीवार। और सर किसकी दीवार? कार्डियम का मतलब सर हार्ट की दीवार। जो कार्डियम वर्ड है वो किसके लिए यूज लिया जाता है दोस्तों? यह हार्ट के लिए यूज लिया जाता है। मायो का मतलब सर मसल से रिलेटेड। किसकी बनी हुई होगी? ये तो कंफर्म हो गया सर, मसल की बनी हुई होगी ये। लेकिन सर किसकी किसके अंदर है? सर हार्ट के अंदर। कार्डियम का मतलब हार्ट। सर पेरिकार्डियम सर आउटर मोस्ट लेयर है, पेरी का मतलब आउटर। और सर किसकी? हार्ट की आउटर लेयर। अच्छा, ऑल ऑफ देम, इसने तो क्या पूछा? इनर मोस्ट। क्या डी ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता सर, डी तो कट गया। बचे कौन? 3। और 3 में से भी कौन चुनना? एक चुनना है। तो वन बाई वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और एक के साथ कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन और डील करते हैं। तो आइएगा दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि सर एंडो जो सर क्या है? एंडोकार्डियम है। अगर इसकी बात की जाए तो इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम के अंदर? तो सबसे पहला एमसीक्यू तो आपसे यही पूछ लेगा कि सर यह कौन सी लेयर होती है? अभी अभी बताया, एंडो का मतलब सर यह इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी दोस्तों? इनर मोस्ट लेयर होती है सर, ठीक है। अच्छा सर, जो अंदर हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? वाल्व। तो क्या यह वाल्व का निर्माण करती होगी? यस और नो? जी सर। तो यह क्या क्या बनाती है? हार्ट के वाल्व, हार्ट के क्या बनाती है दोस्तों? वाल्व बनाती है। यानी कि जो हार्ट के कपाट होते हैं, वाल्व होते हैं, उनका निर्माण भी कौन करती है सर? एंडोकार्डियम करती है। अच्छा, इसका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सर यह कौन सा जो टिश्यू होता है उसकी बनी हुई होती है? तो मैक्सिमम जो अपनी बॉडी है, जितने भी ऑर्गन हैं, उनकी अंदर वाली दीवार किसकी बनी हुई होती है सर? एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम जो टिश्यू है दोस्तों उसकी बनी हुई होती है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बना कि यह हार्ट के वाल का निर्माण करती है। इनर मोस्ट लेयर होती है सर, एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके द्वारा बनी हुई होती है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो दूसरी लेयर है उसके बारे में। ये तो बात कर ली अपन ने किससे रिलेटेड, एंडोकार्डियम से रिलेटेड। अब बात करते हैं सर हमारी मायोकार्डियम आती है। कौन आती है दोस्तों? मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम होती है सर, नाम में ही छुपा हुआ है क्या है सर? मायो। मायो का मतलब मसल की बनी हुई। तो यह किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? मसल की बनी हुई होती है। लेकिन सर कौन सी मसल की? हार्ट के अंदर है तो किसकी बनी हुई होगी सर? कार्डियक मसल की। कौन सी मसल दोस्तों? कार्डियक। कार्डियक मसल की बनी हुई होती है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया इसके द्वारा। इसमें पूछ लिया जाए तो आपको पता है कि सर यह सबसे मोटी लेयर होती है, यानी कि सबसे क्या होगी सर? थिक लेयर होती है। कैसी दोस्तों? सबसे थिक लेयर। इसके अलावा इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मायोकार्डियम से रिलेटेड कि यह सर मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होती है, लेकिन क्यों होती है ये तो बता दो सर। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा हार्ट में कॉन्ट्रिक्शन होते हैं एंड रिलैक्सेशन। अगर इनको थोड़ा सा मेडिकल वाली लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करें तो सर सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो यह हार्ट के अंदर क्या करवाती है सर? सिस्टोल एंड सर जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल, उसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है सर? हमारी होती है कौन सी वाली लेयर दोस्तों? मायोकार्डियम। अच्छा सर हमारे ये जो दोनों वर्ड हैं इनमें हमेशा जिंदगी में कंफ्यूजन रहता है। सिस्टोल का मतलब और डायस्टोल का मतलब सर कंफ्यूजन हो जाता है। कौन से में तो हार्ट का कॉन्ट्रिक्शन होता है और कौन से में रिलैक्सेशन होता है। आज आपको ऐसी एक दवाई दे देंगे ताकि आप कभी कंफ्यूज होने वाले ही नहीं हो। सिस्टोल, क्या लिखा हुआ है? सिस्टोल। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? एस। अब यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ सिकुड़ना। क्या लिख देता हूँ? सिकुड़ना। इसमें भी क्या आ रहा है? एस आ रहा है। यानी कि एस से एस याद रखना। सिस्टोल का मतलब हार्ट का सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रेक्शन। अच्छा सर डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब डायलेट होना यानी कि फैलना। कैसे रहे? फैलना। यानी कि हार्ट का फैलना क्या कहलाएगा? डायस्टोल। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल सर? मायोकार्डियम। देखो कौन कौन से क्वेश्चन बने। कार्डियक मसल की बनी हुई होती है, सबसे थिक लेयर होती है, और यह कौन सी होती है? मिडल लेयर। कौन सी दोस्तों? मिडल लेयर। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और हार्ट के सिस्टोल एंड डायस्टोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सी लेयर की सर? हमारी एक लेयर और बच गई जो तीसरे नंबर की लेयर है। अगर इसकी भी बात कर ली जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। तो आइएगा अब बात करते हैं सर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम अभी बताए यह आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होगी यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर होगी। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि सर यह कौन सा जो टिश्यू है उसकी बनी हुई होती है। सर कौन सा जो टिश्यू है उसकी बनी हुई होती है। तो याद रखना दोस्तों मैक्सिमम जो लेयर होंगी कोई भी ऑर्गन की बाहरी वाली, तो वह बनी हुई होती है सर हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। इसकी बनी हुई होती है कौन दोस्तों? पेरिकार्डियम। बात समझ में आ गई यहां तक? अगर अपन देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं और आपको धीरे 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 समझते रहना है। देखो ये एक सर इसके अंदर ही अंदर वाली देखो ये लेयर दिखाई दे रही है, और जो अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है सर इसे बोला जाता है कौन सी लेयर दोस्तों? अभी बताया सर, एंडोकार्डियम। ठीक है। उसके बाद में सर हमें एक मोटी सी लेयर दिखाई दी। कौन है? मोटी। मोटी उस वो जो आप देखते हो ना इधर उधर मोटी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो देखो सर ये जो आपने लेयर बना दी बीच के अंदर, ये देखो इतू मोटी है, इतू मोटी है, इतू मोटी है। तो ये जो लेयर होती है दोस्तों कौन सी होती है? जवाब देके आना सर। यह कौन सी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम होती है सर, सबसे मोटी लेयर होती है। और ये भी बता के आ जाना कि सर जो मायोकार्डियम होगी किसकी? कार्डियक मसल की बनी हुई होगी। उसके बाद नंबर आता है सर तीसरे नंबर वाली जो लेयर होती है। कौन से नंबर वाली दोस्तों? सर तीसरे नंबर वाली जो लेयर होती है इसकी बात कर ली जाए तो यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे जानते हैं पेरी कार्डियल के नाम से। कौन सी दोस्तों? पेरी जो कार्डियम होती है।
किसके नाम से। और जो पेरिकार्डियम होती है इसकी भी दो लेयर होती है, एक तो कौन सी, पेरिकार्डियल पैराइटल पेरिकार्डियम, और एक होती है दोस्तों विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम हमेशा किसकी तरफ रहेगी सर, मायोकार्डियम की तरफ। देखो ये जो लेयर दिखाई दे रही है यह कौन सी है दोस्तों, यह है विसरल पेरिकार्डियम। और इसमें जो बाहर की साइड आपको दिखाई दे रही है ये वाली लेयर, ये कौन सी लेयर है दोस्तों, यह है सर पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल याद रख लेना, पी और पी, पेराइटल पेरिकार्डियम, या मैं बोलूं ओनली पेरिकार्डियम यानी कि आउटर मोस्ट लेयर, पेराइटल पेरिकार्डियम, इसमें भी पी आ रहा है यानी कि आउटर लेयर, इसकी भी बाहरी लेयर। इसके बीच में दोस्तों एक कैविटी पाई जाती है, एक गुफानुमा संरचना पाई जाती है, जगह पाई जाती है, उसमें एक भरा रहता है फ्लूइड, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो बीच में बनी हुई कैविटी है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से जानते हैं, इसमें जो फ्लूइड रहता है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रख के चलनी है। तो आपको पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी वो समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इनर मोस्ट लेयर पूछा था तो एंडोकार्डियम, क्या हो गया दोस्तों, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये था आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। थैंक यू सभी जो अभी तक क्लास में सेशन में जुड़े हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद। और दोस्तों जाते जाते आपको बता दूं, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना। और आपको ऐसे ही अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कैसे बताएंगे रे सर, हम कर देंगे कमेंट्स, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तैयार रहना कल सुबह 7 बजे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू।